ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 12वां अध्याय संन्यास की विधि वर्णन। 12वें अध्याय में विधि संन्यास महान, जाते सायुज्यता मिले जग पावे कल्याण। स्कंद जी बोले, हे महाभाग वामदेव जी, तुम धन्य हो। तुम बड़े ही शिव भक्त और शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ, इस लोक में जीव अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान पाते। प्रणव ही साक्षात महेश्वर है और जिसे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव गुण, सगुण, निर्गुण और ब्रह्मा, इन तीनों का प्रकट करने वाला और परम देव है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिवजी ने ही किया है और श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण और आगमों ने भी कहा है, जिसमें मन वाणी की कोई गम नहीं है और जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र समेत यह सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और वह कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते। उनमें विद्युत, सूर्य और चंद्रमा, कोई प्रकाश नहीं है और उनकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को ही प्राप्त है कि जो मुमुक्षुओं के ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्कल तथा शिव है। स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी परे यह अनेक, यह उनके 3 रूप हैं। वही सब देवादि देव, सनातन, निष्कल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंचक और कला पंचक भी हैं। उनका मन सर्वदा शुद्ध, स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल होता है, जिनके 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईश्वर देव, मुकुट युक्त, पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव, गृहु तथा प्रदेशवान है। सद्यपात, तन, मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्कल और मूर्ति के यह 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से भी वह सुफूर्ति होते, हृदयों में विराजमान रहते, अपनी मनोन्मनी शक्ति से वाम भाग विभूषित हैं। मनवादी से जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास, मार्गी, समिष्ट, व्यष्टि भाव वाले प्रणवात्मक अर्थ वाले हैं, मैं इनके अर्थ को कहता हूँ, सुनो। पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ। हे महाराज, लोक में वर्ण विख्यात हैं, इनमें 3 के लिए ही वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने को कहा गया है। बाकी 3 वर्णों अपने ही आश्रम में रत रहें। इन्हें तो श्रुति, स्मृति, धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य नहीं। इन्हें इसी से सिद्धि प्राप्त होगी। वेद मार्ग के प्रदर्शक परमेश्वर की यही आज्ञा है। तब श्रुति स्मृति जैसा कहती है, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की वह पूजा करें कि जिसके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों ने सायुज्यता प्राप्त की है। 13वां अध्याय प्रणव का अर्थ। वाचक वाच्यांत नहीं, प्रणव शंभु के बीच। विधियुत हो संध्या करे, गायत्री मंत्र सींच। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मंद्यास में प्रसन्नता पूर्वक स्नान कर, गंध, पुष्प और अक्षतात् पूजा की सामग्रियों को लेकर पहले देव पूज्य तथा शिव पुत्र गणेश की सविधि पूजा और ध्यान कर पूर्णाहुति दें। हवन समाप्त करें और गायत्री का जप करता हुआ अपराह को के कर्म समाप्त करें। फिर साय काल को स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करें और इस समय सद्योजात के 5 मंत्रों से हवन करें। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करें। फिर सावित्री के प्रथम पाद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करें। फिर 3 पाद का उच्चारण करें और सावित्री प्रदेशव्यामी ऐसा कर भूर्भुवः सुव्रोत्र ऐसा कहते हुए उन शंकर का साक्षात ध्यान करें कि जो अर्धानीश्वर है, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा उज्ज्वल शरीर है, और जिन सदाशिव और मनोहर देव की जगत माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी शिवा धर्म पत्नी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी को जप करे, क्योंकि वह आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मण, दात्री और अजा है।
वही व्याहृतियों से उत्पन्न, उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रणव और शिव पात्री हैं। वह मंत्र राज सब मंत्रों का बीज रूप मंत्र है। वह प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। इसमें वाच्य वाचकता भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिवजी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ को यति श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजें। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। संगत जी, गुरु जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।